नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास बदल दिया, जिसने एक संपूर्ण युग को समाप्त कर दिया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह अधर्म और धर्म की लड़ाई थी। परंतु एक प्रश्न जो युगों से लोगों के मन में उठता आया है वो ये है कि क्या यह युद्ध रोका जा सकता था? क्या स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो सर्वशक्तिमान माने जाते हैं, इस विनाश को रोकने में असमर्थ थे? आखिर क्यों उन्होंने इस रक्तपात को रोकने का प्रयास नहीं किया, जबकि वे स्वयं इस युद्ध के सारथी बने? क्या यह युद्ध किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए आवश्यक था, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण छिपे थे? और क्या इस महाविनाश को रोकने के लिए किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किए? और आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने इस युद्ध को, इस रक्तपात को, इस महाविनाश को नहीं रोका? आज के वीडियो में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। पूरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए जानते हैं इस गूढ़ रहस्य के पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी ने इस महायुद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया था। बहुत सारे योद्धा थे जो नहीं चाहते थे कि यह युद्ध हो। खुद भगवान कृष्ण ने भी इस युद्ध को रोकने के कई प्रयास किए थे, लेकिन वे भलीभांति जानते थे कि दुर्योधन और कौरव कभी भी शांति के लिए राजी नहीं होंगे। वे हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर भी गए और दुर्योधन को समझाने की पूरी कोशिश भी की। यहाँ तक कि पांडवों के लिए 5 गांव मांग लिए, परंतु दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कृष्ण को पहले से ही ज्ञात था कि युद्ध अवश्य होगा? इसका उत्तर है हाँ। वे जानते थे कि यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बहुत ही अनिवार्य संघर्ष है। महाभारत का युद्ध केवल व्यक्तिगत स्वार्थों की लड़ाई नहीं थी। यह एक ऐसा धर्मी युद्ध था जिसमें यह सिद्ध करना आवश्यक था कि सत्य और न्याय ही अंततः विजयी होते हैं। कौरवों का शासन अन्याय और अधर्म से भरा हुआ। यदि कृष्ण इस युद्ध को रोकते तो अन्याय और अत्याचार का अंत कैसे होता? यह युद्ध ही वह साधन बना जिसके द्वारा अधर्म का विनाश हुआ और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह युद्ध एक उदाहरण था कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कौरवों ने जीवन भर अन्याय किया, छल कपट से राज्य हथियाया, पांडवों को वनवास दिया, द्रौपदी का अपमान किया। यह सब उनके कर्म थे और इसका फल उन्हें युद्ध के रूप में मिला। कृष्ण इस सिद्धांत को प्रमाणित करना चाहते थे कि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। दुर्योधन अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कृष्ण ने आखिरी प्रयास के रूप में स्वयं को समर्पित करने तक का संकेत दिया। उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, तू चाहे तो मुझे बंदी बना सकता है, पर इस युद्ध से बच, इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर। लेकिन अहंकारी दुर्योधन ने कहा, मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें बांधने के लिए रस्सी कहाँ है यही सोच रहा हूं। इस उत्तर के बाद भगवान को यह सुनिश्चित हो गया कि यह युद्ध अब कोई नहीं रोक सकता। यह केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि संपूर्ण अधर्म और अहंकार के विनाश का माध्यम बनने वाला है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र रणभूमि में रक्त की नदियां बहीं, योद्धा गिरे, राजवंश समाप्त हुए और अंततः अधर्म का नाश हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने अपने संपूर्ण वंश का विनाश देखकर कृष्ण को श्राप दिया कि यदुवंश का भी इसी प्रकार नाश होगा। तो वहीं ऋषि उतंक भी कृष्ण से नाराज थे और उन्होंने कृष्ण से प्रश्न किया कि आप इस महाविनाश को रोकने में सक्षम थे, फिर आपने यह महायुद्ध, यह महारक्तपात क्यों नहीं रोका? इस पर कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे ऋषिवर, मैंने ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया, समझाया, बुझाया, परंतु यदि कोई व्यक्ति फिर भी अधर्म के मार्ग पर जाए तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं ही सब कुछ कर देता तो इस संसार में मनुष्यों के कर्मों का क्या महत्व रह जाता? भगवान कृष्ण का यह उत्तर केवल ऋषि उतंक के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो यह सोचते हैं कि कृष्ण ने जानबूझकर यह युद्ध नहीं रोका था। सवाल यही है कि क्या यह युद्ध टाला जा सकता था? उत्तर है शायद नहीं, या शायद यह युद्ध टलना ही नहीं चाहिए था। यह केवल योद्धाओं के पराक्रम की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि जब अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो विनाश आवश्यक हो जाता है। कृष्ण केवल मार्गदर्शक थे। उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया, बल्कि सभी को उनके कर्मों का परिणाम भोगने दिया। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।